इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के कुछ प्रश्नों को जो कि एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ऑप्शन ए है उदासीन, बी है पॉजिटिव रूप से आवेशित, सी है निगेटिव रूप से आवेशित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और दोनों की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए कि जो परमाणु होते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन नाभिक, बी है ऋणात्मक रूप से आवेशित कर, सी है हीलियम नाभिक, डी है न्यूट्रॉन। तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है तथा उसके एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। और हम जानते हैं कि जो हीलियम होता है इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक मास 4 होता है। तो सही हो जाएगा हमारा हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक। यदि किसी तत्व का सिंबल जो है यक्स है, उसका जो है एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो नया तत्व बनेगा, सपोज कीजिए वाई बन रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2 और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा A-4। क्या हो जाएगा? A-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ऑप्शन ए है सहसंयोजी बंध, बी है वैद्युत संयोजी बंध, सी है समन्वयी उपसहसंयोजकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है आयनों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड जो है क्या है? वैद्युत संयोजी बंध है या आयनिक बंध है। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वैद्युत संयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिकों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ई है केशियन। तो केशियन जो होता है K+Cn- से मिलकर बनता है, तो ये क्या हो गया? ये वैद्युत संयोजी बंध हो गया थी। बेरियम ऑक्साइड ये भी वैद्युत संयोजी बंध है और CaCN2 ये भी क्या है? वैद्युत संयोजी बंध है। CHCN3 जो है ये क्या है? सहसंयोजी बंध है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। ऑप्शन ए है T+3, बी है +2, सी है -2, डी है -3। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। तो हम जानते हैं कि संयोजकता को जो है ऐसे तिर्यक में लिखा जाता है, तो इसलिए फेरिक का आयरन का जो है संयोजकता 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2। तो +3 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अस्थायी है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है कर, सी है प्रोटॉन, डी है न्यूट्रिनो। तो हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है या पॉजिट्रॉन होता है या मेसान होते हैं, ये सब क्या होते हैं? अस्थायी कर होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। ऑप्शन ए परमाणु, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन, डी है अणु। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ होता है? नाभिक में होता है और नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल होते हैं या कक्षक होते हैं। उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। और कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानी आयनिक कंडक्टर का शुभविनायक है क्योंकि ऑप्शन ए क्वथनांक उच्च है, बी है उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी है उसका कोई रंग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पानी का द्विध्रुव आघूर्ण जो है बहुत अधिक होता है, इसलिए पानी में उपस्थित जो आयनिक बंध होते हैं ये उनको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, जिससे आयनिक कंडक्टर अपने घटकों में टूट जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर बियरिंग का स्नेहक के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए अर्ध ठोस, बी है ठोस, सी है द्रव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोलर बियरिंग का स्नेहक जो होता है उसे जो है अर्ध ठोस रूप में जो है आवश्यकता होती है। किस रूप में? अर्ध ठोस रूप में, क्योंकि अर्ध ठोस जो स्नेहक होता है वह क्या करता है, दो बियरिंग के बीच की दूरी को कम कर देता है। ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा अर्ध ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन ए है 1 यूनिट ऋण आवेश, बी है 1 यूनिट धन आवेश, सी है 2 यूनिट ऋण आवेश, डी है 2 यूनिट धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, 1 यूनिट ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, बी है न्यूट्रॉनों का अंतरण, सी है प्रोटॉनों का अंतरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। इलेक्ट्रॉनों का अंतरण जो होता है यही पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ह्रास होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है ग्रहण होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, वह यह विक्षेपित होगा। ऑप्शन ए दाईं ओर, नीचे की ओर, बी है बाईं ओर, सी है दाईं ओर, डी है ऊपर की ओर। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार यदि कोई ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका दिशा जो है दाईं ओर होगा। किधर होगा? दाईं ओर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, बी है परमाणु भार, सी है अणुभार, डी है तुल्यांकी भार। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट से हो जाएगा परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जो होता है उसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और यही जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना है? तो हम जानते हैं कि परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें तत्व का प्रोटॉन दिया है कितना है, 10 है, और न्यूट्रॉन दिया है कितना है, 12 है। तो 10 और 12 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22। यानी कि उस तत्व का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम में, बी है मिलीग्राम में, सी है किलोग्राम में और डी है AMU में। तो तत्व के परमाणु भार को जो है AMU में व्यक्त किया जाता है और AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 8, बी है 32, सी है 18, डी है 2। तो हम जानते हैं कि n कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो कितना होता है, 2n²। यहाँ दूसरे कक्षा के लिए पूछा है तो n की जगह पर हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा
2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन है वह 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। और इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन 18 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कितना हो जाएगा? 18 और 20 38। तो 38 एटॉमिक नंबर है इसका। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 18 आर्गन 38। 18 आर्गन 38 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन ए है मोल, बी है अणु, सी है परमाणु, डी है आयन। तो हम जानते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन ए रासायनिक सूत्र द्वारा, बी है इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी द्वारा, सी है न्यूट्रॉनों की मौजूदगी द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को जो है रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ऑप्शन ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है सल्फर, डी है ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 2 + 2 + 6 + 1 बराबर हो जाएगा 11। और 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। और एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? ऑप्शन ए नोथरमेयर, बी है न्यूलैंड, सी है मेंडेलीव, डी है डोबेराइनर। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेराइनर ने किया था। ऑप्शन सी हमारा, डी हमारा सही हो जाएगा। डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया और मेंडेलीव ने आवर्त सारणी को 1869 ईस्वी में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? ऑप्शन ए है अणु भार पर, बी है परमाणु भार पर, सी है परमाणु क्रमांक पर, डी है न्यूट्रॉनों पर। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये निर्धारित है परमाणु क्रमांक पर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने, किसने? मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फंडन होते। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व है? ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है क्लोरीन, सी है ऑक्सीजन, डी है फ्लोरीन। तो आवर्त सारणी में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है सबसे अधिक होता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फंडन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है परमाणु क्रमांक, बी है परमाणु आकार, सी है परमाणु ऋणात्मकता, डी है परमाणु संख्या। तो हम जानते हैं कि जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं। ऑप्शन ए है वाणविक, बी है सहसंयोजी, सी है आयनिक, डी है वांडरवाल्स। तो जर्मेनियम किस तत्व का तत्व है? जर्मेनियम जो है कार्बन परिवार का तत्व है, कार्बन परिवार का तत्व है। और कार्बन परिवार के तत्वों की यह विशेषता होती है कि उनकी तत्वों का प्रत्येक परमाणु बंध बनाने के लिए अपने निकटवर्ती परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है, इसलिए इसमें सहसंयोजी बंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन है परमाणु, बी है अणु, सी है यौगिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्वों के सभी गुण मौजूद होते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, और स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? ऑप्शन ए अणुओं की गति, बी है पदार्थ के कण का आकार, सी है पदार्थ का द्रव्यमान, डी है ऊर्जा विनिमय। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पदार्थ अणुओं की गति। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस के अणु जो है गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते। जो द्रव के अणु होते हैं वे ठोस की अपेक्षा गति के लिए कुछ स्वतंत्र होते हैं, और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वे गति के लिए एकदम फ्री होते हैं, एकदम जो है सभी दिशाओं में जो है गति करते रहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, बी है हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, सी है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, डी है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संघनन से, बी है नाभिकीय विखंडन से, सी है रासायनिक अभिक्रिया से, डी है कोयला जलने से। तो ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा नाभिकीय संघनन से। सूर्य में नाभिकीय संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य में H2 परमाणुओं के संघनन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय संघनन से। नाभिकीय संघनन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए है अणु, बी है परमाणु, सी है इलेक्ट्रॉन, डी है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सबसे छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वो है 2.8 × 10⁻⁻18 सेमी। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है? ऑप्शन ए है परमाणु, बी है अणु, सी है प्रोटॉन, डी है न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं कि जो इनमें दिए हुए ऑप्शन में से प्रोटॉन जो है सबसे छोटा होता है। क्या? प्रोटॉन। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होते हैं? अणु होते हैं, फिर अणु के बाद परमाणु होते हैं, और परमाणु के बाद क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन से छोटा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो इनका ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है कैल्शियम फास्फेट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, जिसे हम NaCN कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है?
बी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, सी प्रोटॉन का परित्याग करती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है, धन आवेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जब ऋण आवेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण कब, जब ऋण आवेशित रहेगा, और त्याग कब, जब निगेटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु कैप्टन टी है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? ऑप्शन ए है 2 के log 2t, बी है 2t, सी है 1/2 एंड देन 2t, डी है 4t। तो 2t, तो यहाँ क्या दिया है, माध्य आयु। माध्य आयु क्या होता है, माध्य आयु या अर्धायु काल जिसे हम कहते हैं, जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम माध्य आयु या अर्धायु काल कहते हैं। तो यहाँ अर्धायु काल कितना दिया है, 30%, यानी टी दिया है, यानी कि 30 समय बाद जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो कितना बच जाएगा, 50%। कितना बचेगा, 50%। अब 50% है, उस 50% का आधा कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो उसका जो है आधा अब समाप्त होने में भी उसे जो है कितना लगेगा, टी समय लगेगा। और इसे हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%, यही पूछा है। और इस समय को हम ऐड करेंगे तो 2t हो जाएगा। यानी कि 2t समय बाद क्या होगा कि वो रेडियोएक्टिव पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का जो है 75% क्षय हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभारिक क्या है? ऑप्शन ए समान परमाणु क्रमांक एवं असमान परमाणु क्रमांक, बी है असमान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, सी है समान परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि समभारिक का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके भार क्या हो, समान हो, परंतु उनके एटॉमिक नंबर क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो इसमें क्या होगा कि इनका इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है असमान होगा, और परमाणु भार क्या होगा, समान होगा, परमाणु भार समान होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जैसे देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम और आर्गन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है 19 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, और आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, और पोटेशियम का भी एटॉमिक मास 40 होता है। तो इन दोनों का द्रव्यमान जो कितना है, 40 है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है पोटेशियम का 19 है और आर्गन का 18 है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, ये तत्व कहलाते हैं। 2 तत्व जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो और उनके भार क्या हो, इनके गुण भिन्न भिन्न हो, यानी कि इनके भार जो है भिन्न हो, तो हम इन्हें जो है समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्या, आइसोटोप। और आइसोहाइट का मतलब क्या होता है, जब कोई 2 बिंदु जो है समान ऊंचाई पर होते हैं तो हम उसे आइसोहाइट कहते हैं। और आइसोबर्थ क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, जब 2 वस्तुएं जो है 2 बिंदु जो है समान जो है ताप पर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। जैसे आइसोटोप को यानी कि समस्थानिक का उदाहरण है 1H1 1H2 1H3।
जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को डी से दिखाते हैं और ट्राइटियम को टी से भी दिखाते हैं। जैसे कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एक कार्बन का जो है एटॉमिक मास 12 होता है, और एक का जो है 13 होता है, और एक का जो है 14 होता है। तो कार्बन 14 जो होता है, इसका उपयोग जो है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है, क्योंकि कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इनका योग क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा से हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अयस्कों ए परमाणु संहति 75 तथा बी परमाणु संहति 16 को एक यौगिक बनाने के लिए संयुक्त किया जाता है। यौगिक में ए के भार द्वारा 75.08 होना पाया गया है। यौगिक का सूत्र है, ऑप्शन ए है A2B, बी है A2B3, सी है AB और डी है AB2। तो परमाणु ए का जो है भार कितना दिया है? 75 दिया है, और यौगिक की मात्रा कितना है? 75.08, और बी की मात्रा है कितना? ए का मात्रा जो है 75 दिया है, तो बी का मात्रा कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75.08 भी है, तो 0.08 बराबर हो जाएगा कितना? 24.96। और बी का परमाणु भार दिया है कितना? बी का 16 दिया है, ठीक है। तो 16 दिया है, तो इसे जो है सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? A2B3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को हम ए से दिखा सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा P, ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर n का मान हमें यहाँ पर निकालना है। किसका? न्यूट्रॉन का मान पूछा है, तो n बराबर हो जाएगा n बराबर A माइनस P, और P प्रोटॉनों की जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एक प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बच गया। तो यानी कि हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या, किसका पूछा है? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को जो है Z से दिखाते हैं, और द्रव्यमान को जो है A से दिखाते हैं। तो इसमें पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर जो होता है Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है, और ये इन्हीं की संख्या के बराबर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा Z। क्या हो जाएगा? Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या दिया है? अणु संख्या और अणु भार दोनों एक समान हो। तो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये होता है, तो हाइड्रोजन हमारा से हो जाएगा। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और एटॉमिक मास 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जन D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए मंडक, बी है शीतलक, सी है परिरक्षक, डी है नियंत्रक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन के मंडक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मंडक। और
D2 को क्या कहते हैं, भारी जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ट्रांबे, बी है अप्सरा, सी है अग्नि, डी है नाग। तो हम जानते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है उसे जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है, और यह किसके, BARC जिसे हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, उसके नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। तो इनमें से जो है हाइड्रोजन क्या है, सबसे सूक्ष्म तत्व है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। ऑप्शन ए क्षार धातुओं से, बी है अक्रिय गैसों से, सी है क्षारीय मृदा धातुओं से, डी है हाइड्रोजनों से। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम गैस आता है। हीलियम क्या है, एक प्रकार का जो है अक्रिय गैस है। और जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के आखिरी कोष में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वे अपने नेक्स्ट आने वाले जो है अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त कर लेते। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्या, हाइड्रोजनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए चैडविक, बी है रदरफोर्ड, सी है फर्मी, डी है आइंस्टीन। तो चैडविक ने जो है 1932 ईस्वी में जो है न्यूट्रॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक मास माइनस जेड, यानी कि परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। ऑप्शन ए 1836, बी है 1/1836, सी है 1, डी है 0। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक मास होता है वो होता है 1.67262177 इंटू 10⁻⁻27। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.910382991 kg। इनका जब रेशियो हम निकालते हैं तो 1836 आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? ऑप्शन ए परमाणु, बी है अणु, सी है मिश्रण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, और जो अणु होता है ये परमाणु से मिलकर बना होता है, और जो मिश्रण होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु का नाभिक जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पर नाभिक होता है ऐसे, नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, कक्षक होता है, और उस कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक